हेलो सो वेलकम बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। स्वागत है आप लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे। मेरा नाम है विवेक उपाध्याय और हमेशा की तरह मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर जो कॉर्पोरेट की दुनिया से जुड़ी आपको खबरें देती है। और ये भी इस तरह की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है स्पेशली, और क्या क्या चीज़ों का हमें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा करियर, हमारी लाइफ एक अच्छे रास्ते पर चलती रहे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड नीचे जो एक लाल कलर का बटन है वो आप एकदम फ्री है, आप दबा सकते हैं उसको। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कदम रखते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं बचपन में, देन कॉलेज लाइफ आती है, ये सारी की सारी स्टेजेस हम पार करते चलते हैं धीरे धीरे लाइफ के अंदर। हमारी एज एक के बाद एक काउंट बढ़ता रहता है। तो एज का काउंट बढ़ते बढ़ते हम लोगों के अंदर मैच्योरिटीज़ भी आती हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन जब हम स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप होता है। और कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम किस दुनिया के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, और वो मज़े में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, और वो हो जाता है उनके साथ खिलवाड़। तो दोस्तों जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से सारी चीज़ें करने लग जाएं, जल्दी से पैसे कमाने लग जाएं, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लग जाएं। लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी फ़र्क करती है अपने आप में। जब आप स्टूडेंट होते हो तो ये सारी चीज़ें सोचते हो कि मैं उस लाइफ में चला जाऊँ, और ये टाइम का फासला होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में पहुंच जाते हो तब आप पीछे पलट कर देखते हो तो वो स्टूडेंट लाइफ आपको बहुत याद आती है, बहुत प्यारी लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी चीज़ों में डिफरेंट होती है। और ये इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, जिम्मेदारियाँ वगैरह जो भी हैं, तो एक बच्चा होता है दैट इज़ अ स्टूडेंट लाइफ जो पढ़ रहा है, काफ़ी मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आते ही वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वो एकदम से मैच्योरिटी गेन करने लग जाता है। तो दोस्तों अगर हम स्टूडेंट लाइफ में अच्छा परफॉर्म ना करें, अच्छी चीज़ें ना करें, तो हम मार्क्स खो देते हैं, हमारे अच्छे नंबर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म ना करें तो हम यहाँ पर पैसे खो देते हैं, अपना मनी खो देते हैं, क्रेडिट खो देते हैं, यहाँ तक कि जॉब भी खो सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर हम बात करें टाइम ऑफ वरीज़ की, अगर अब कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी कम होती हैं इस तरफ। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो टाइम और वरीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है काम का, लाइफ का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, फैमिली का, आगे के फ्यूचर का, करियर का। तो स्टूडेंट लाइफ में आपकी परेशानियां काफ़ी कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी परेशानियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और अगर हम बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों की, तो दोस्तों स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स वगैरह हो गया, हमने काफ़ी कुछ प्ले करते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और वो काफ़ी मज़ेदार लाइफ होती है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी लिमिटेड टाइम हम दे पाते हैं अपने स्पोर्ट्स को, शायद वीकेंड्स पे ही टाइम दे पाते हैं, और कभी कभी दोस्तों को भी वीकेंड्स पे ही टाइम दे पाते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हम ज़्यादा टाइम अपना ऑफिस में अपने चेयर और सिस्टम के साथ स्पेंड करते हैं। दोस्तों के साथ काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, यहाँ तक कि दोस्त यहाँ भी बोलते हैं कि कॉल करके हमें परेशान नहीं करता है, और हमें फ़ोन वोन काफ़ी आना बंद हो गए। तो स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। ये चीज़ें एक एक करके हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ गाइडेंस होती है हमारे टीचर्स की, हमारे पेरेंट्स की। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस होती है आपकी खुद की। आप खुद के टीचर होते हैं, खुद के गुरु होते हैं, अपना मार्गदर्शन खुद करते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपको गाइड करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। अगर हम बात करें वर्क की, अगर स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए तो होमवर्क आप रिपीटेटिव वे में कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की तो फिर यहाँ पर आपको एक ही चांस मिलता है, और वो आपको चांस मिलता है रियल लाइफ में रियल वर्क करने का, रियल लोगों के साथ ऑफिस में बैठकर। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं एक किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर।
स्टूडेंट लाइफ में वर्किंग आवर्स कभी फिक्स नहीं रहते। आप कभी भी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात आपको लगना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मार्क्स लेने के लिए। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपके आवर्स हमेशा फिक्स रहते हैं। कभी कभी होता है कि स्ट्रेच हो जाते हैं, वो वर्क प्रेशर काफ़ी होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। जो स्टूडेंट लाइफ में भी जी रहे हैं बच्चे, वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाके सारी चीज़ें फेस करेंगे। फिर दे विल रियलाइज, दे विल लुक बैक अगेन कि हमारी स्टूडेंट लाइफ किस तरह की थी, और वो उसको याद करते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो स्टूडेंट लाइफ है कभी फॉर एवर लास्टिंग नहीं होती है, किसी की भी हमेशा के लिए एक सी नहीं रहती है। स्टूडेंट लाइफ से आपको प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाके कदम रखना ही है, भले आप जॉब करो या फिर कोई भी बिजनेस करो। स्टूडेंट लाइफ से निकलकर आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़रूर जाना होता है, अगर आपको आपकी आगे की ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड करनी होती है। और ये काफ़ी बड़े चेंजेस होते हैं अगर आप स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। लाइक स्टूडेंट लाइफ में आप एक्सक्यूजेस दे सकते हो कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ये एक्सक्यूज़ था, मेरे घर पर ये हो गया था, होमवर्क की कॉपी में घर पर भूला है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं मिलेंगे। आपको अगर कोई चीज़ करनी है ऑन द टाइम करो, एक फिक्स डेडलाइन के अंदर करो, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी भी एक्सक्यूज़ की, किसी भी लापरवाही की। अगर आपने कोई लापरवाही की या फिर किसी गुंजाइश की वजह से कोई एक्सक्यूज़ बनाया, तो आपको वहाँ पर लॉस होगा, आपकी रेपुटेशन का, आपकी जॉब का, आपकी मनी का, यहाँ तक कि आपकी जॉब का। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक अकाउंटेंट है जो कॉमर्स फील्ड से होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है, वो एक बैलेंस शीट वगैरह बनाता है, अकाउंट्स मैनेज करता है, वो अपने एम्प्लॉयर को जाके ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने ये अकाउंट शीट बनाई है, आप देख लो, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके नीड्स को सूट कर रही है और मैंने अच्छे से बनाई है कि नहीं बनाई है। वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अगर बैलेंस शीट मेंटेन कर रहा है, अकाउंट शीट बना रहा है, तो वो उसको एक परफेक्ट तरीके से बना के उसको देगा। ये कंफर्मेशन नहीं लेगा क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है, उसे कंफर्मेशन नहीं लेना है, ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि ये मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हैं आपके स्टूडेंट लाइफ से जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो। तब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ गेन करता है इंसान। दोस्तों, अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहा है और अपने पर्सनल चीज़ों को पढ़ाई के दौरान कुछ सर्च कर रहा है, तो वो एक तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, मामा बोलते हैं कि पढ़ लो, और कुछ लोग होते हैं कॉपी के अंदर मैगजीन्स या फिर कॉमिक्स वगैरह छपाकर, शायद आप लोगों ने भी कभी किया हो, वो उसको पढ़ते हैं और अपना, क्योंकि कुछ लोगों का पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगता है, तो फिर अपनी किताबों के अंदर कॉमिक्स वगैरह छपा लेते हैं। वो मैंने भी किया हुआ है। तो उसमें अपने आप को धोखा देना होता है, अपना टाइम वेस्ट करना होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये चीज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ऑफिस के अंदर और अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वो आप अपने आप से नहीं, अपने ऑफिस से, अपने काम से धोखा कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और छोटी छोटी टिप्स हैं जो काफ़ी मैटर करती हैं लाइफ के अंदर। स्टूडेंट लाइफ में हमारे सब पास टारगेट होते हैं कि हमें अच्छे ग्रेड्स अचीव करने हैं, मेहनत करके अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है। देन हमारा टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो हमें शायद स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या फिर अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हमारे टारगेट्स होते हैं बजटेड टारगेट्स, जो हमारे पास बजट होते हैं कि हमें अपना मंथली या ईयरली इतने का सेल टारगेट अचीव करना है, या अलग अलग प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं। लेकिन मार्क्स गेन करना, परसेंटेज स्कोर करना, ग्रेड करना, ये वाली चीज़ें एक सेपरेट हो जाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग तरह के टारगेट होते हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है, एक प्रमोशन लेना है। तो जब उनके टारगेट अचीव हो जाते हैं तो उनको या तो प्रमोशन मिलता है, बोनस मिलता है, सैलरी हाइक मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है काफ़ी। स्टूडेंट लाइफ में आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हो, आप खुद का अकेले का सहयोग होता है, खुद का अकेले का कंट्रीब्यूशन होता है आपके ग्रेड्स के लिए, अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिए, आपके कॉलेज के लिए और एग्जाम्स के लिए। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप एक टीम वर्क की तरह आपको काम करना पड़ता है। वहाँ पे इंडिविजुअल वाली चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि आपको आगे जाकर एक टीम लीड करनी है जब आप एक ऊपर अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से सीख के आप एक टीम वर्कर बने हो, एक टीम लीड बने हो। और अगर हम बात करें कि अगर स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें होती हैं कि हमें कौन सी स्किल्स सीखनी होती हैं, वो होती हैं हमारी हार्ड स्किल्स, लाइक एनालिटिकल स्किल्स, हमारी नॉलेज, जिसके बेसिस पे हम एग्जाम देते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में
हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों मैटर करती हैं। ये दोनों आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ड स्किल्स लाइक आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी नॉलेज, और सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो और हार्ड स्किल पे काम कर रहे हो, लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप एक टीम लीडर हो, ऐसा टीम वर्क काम कर रहे हो, और हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों को दोनों आने चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक घर पे केक बनाना है, कोई भी फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉबेरी केक बनाना है, तो आप उसके अंदर काफ़ी मेहनत करोगे कि ये अच्छा बने, और अपने एफर्ट्स डालोगे, अपने पैसे लगाओगे, अपना टाइम लगाओगे, और अपनी वैल्यूज़ उसके अंदर डाल रहे हो, आप अपने मन से उसको बना रहे हो ताकि वो और अच्छा, टेस्टी और ब्यूटीफुल बने। तो सेम इसी तरीके से अगर आप बात करें स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की, तो स्टूडेंट लाइफ में हमें वैल्यूज़ नहीं होती हैं अपने पैसों की, कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, इतनी समझ नहीं होती है, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो समझ हमारे अंदर आ चुकी होती है, क्योंकि हम लोग अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, और उस केक की तरह हम अपनी वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। स्टूडेंट लाइफ में कितनी मैच्योरिटी होती है, क्या वैल्यूज़ होती हैं, और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से डिफर करती है उसकी मैच्योरिटी और वैल्यूज़। तो ये सारी वैल्यूज़ इंसान को स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जब कदम रखता है और धीरे धीरे जब आगे बढ़ के सीखता है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि एक्सपीरियंसेस कैन बी लर्न फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से लर्न किया जाता है। तो ये लाइफ का एक स्लोगन है कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसके लिए आपको ठोकर खानी पड़ेगी। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो तो उसे 10 बार पटकी खाते हो, उससे 10 बार गिरते हो, तभी साइकिल चलाना सीखते हो। स्कूटर या बाइक चलाना सीखते हो तो वो भी 10 बार ठोकते हो, उसके बाद चलाना सीखते हो। गाड़ी को अगर आपको सीखनी है तो वो भी आप कई बार एक्सीडेंट करते हो, कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद सीखते हो। तो ज़िंदगी हमेशा हमको चांस देती है और हमको हमेशा एक्सीडेंट कराती है, ठोकर मारती है, उसके बाद ही इंसान गिर के उठता है, फिर सीखता है। तो इसी तरह से हम ये सीखते हैं कि पैसा जो है दोस्तों इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता। पैसा हमें कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ में लैक करती है इंसान के अंदर, और वही चीज़ है कि उसके चलते वो गलतियाँ करता है, फिर सीखता है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो सीख चुका है चीज़ें, और इसीलिए उसको समझ में आता है कि पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता, मुझे मेहनत करनी होती है। और किसी चीज़ की कीमत दोस्तों, किसी चीज़ की वर्थ हमें तभी पता चलती है जब हम कुछ खोते हैं उसके लिए। तो कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही प्रोफेशनल लाइफ में इंसान अपनी ज़िंदगी से सीखता है। एक अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोग किसकी अच्छी बनोगे, एक प्रोफेशनल बंदे की या फिर एक स्टूडेंट की? ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल बंदे की जो अपने स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ चुका है और उस ज़िंदगी को वो जी चुका है और उससे काफ़ी कुछ सीख चुका है और उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में प्रोफेशनल वाले बंदे का। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनीज होती हैं, जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में होता है, भले आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करो या फिर पर्सनल लाइफ की, यहाँ पर अगर किसी का डिसीजन सुना जाता है तो वो हमेशा एक प्रोफेशनल और एक मैच्योर, एक बड़े एक्सपीरियंस बंदे का सुना जाता है इन कंपेरिजन टू द स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि स्टूडेंट को एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, वो भी सीख रहा है, धीरे धीरे लाइफ में ग्रो अप कर रहा है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल बंदा है वो उस स्टेज से निकल चुका है, तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है इन चीज़ों को सीख के, और ज़िंदगी में जो वो चीज़ें सीखने जा रहा है वो उस स्टूडेंट को सीखने में, वहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो इसी के बेसिस पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर कोई बैंकर है फॉर एग्जांपल, अगर वो बैंकर अपनी बैंक में, अपने ऑफिस में शॉर्ट्स पहन के चला जाए, छोटे छोटे जो निक्कर होते हैं वो पहन के चला जाए, और अगर एक कोई जर्नलिस्ट है वो अपना पेन घर पे भूल जाए, अपनी डायरी घर पे भूल जाए, तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेंस नहीं बनती है कि एक बैंकर अपने बैंक के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर शॉर्ट्स पहन के जा रहा है, या फिर एक जर्नलिस्ट जो है अपना पेन भूल गया, अपनी डायरी भूल गया अपने काम पर जाने के दौरान। तो ये दिखाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है बंदे के अंदर, कितना रेस्पॉन्सिबल। तो ये इन लोगों से ये गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट से ये गलतियां हो सकती हैं क्योंकि उसके ऊपर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना अभी वो इस एनवायरनमेंट में है कि इन चीज़ों को करे। इसलिए स्टूडेंट लाइफ को में स्टूडेंट को स्पेयर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। अगर वो होमवर्क करना फॉर एग्जांपल भूल जाता है और टीचर उससे पूछता है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो एक एक्सक्यूज़ बनाता है और टीचर उसको छोड़ देता है एक छोटा सा पनिशमेंट देके। तो ये ही चीज़ें आगे बढ़ के जब वो सीखता है और यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करता है, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ।
तो दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही तरह की ज़िंदगियाँ एक इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराती हैं उसको, और ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी होती हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ अपनी स्टेज पर अपने एनवायरनमेंट में काफ़ी कुछ सिखाती है उस इंसान को, और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जंप करता है तो वो काफ़ी कुछ सिखाती है ज़िंदगी उसको, और उसकी जो जॉब है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखाता है। तो दोनों ही ज़िंदगियाँ एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाने वाली है ज़िंदगी के अंदर। तो इन दोनों के अंदर हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों से सीखना चाहिए हमको। भले कोई भी हो इंसान, उसको दोनों लाइफ से उसका बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए उसका निचोड़, उसका इम्पोर्टेंस जो है, और उसको अपने लाइफ में उतारना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियाँ की, और आगे ये गलतियाँ हमें रिपीट ना करें, किसी को हर्ट ना करें, और अपनी ज़िंदगी को बेटर स्टेज पे लेके जाएं, अपने करियर की तरफ ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दें। तो ये काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं खुद अपनी ज़िंदगी से और दूसरों की ज़िंदगी से। तो ये वीडियो केवल इसी को सिखाने के लिए थी कि आप लोग कुछ सीख सको कि स्टूडेंट लाइफ में क्या सीखना होता है, प्रोफेशनल लाइफ से क्या सीखना होता है, दोनों से क्या अडॉप्ट करना होता है हमें, और बेस्ट क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हम उतार सकते हैं आगे की अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए, और ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़िए, और कॉर्पोरेट की दुनिया से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए नीचे दिया हुआ लाल बटन सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।